ये जो मस्जिद हम आए हैं इसे थमी मस्जिद कहते हैं। वैसे थमा जो है ना वो कहते हैं कि बल्कि में साइड को कहते हैं कि बिल्कुल गांव के किनारे पर हो। ये जी ये मस्जिद को अंदर से ये इतनी सी है, बहुत मतलब मेरे ख्याल में 20 भी नहीं आ सकते लोग इसके अंदर पूरे, है ना। ये रास्ता मुश्किल है, पीछे सारे पत्थर हैं, ये चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ। ये ऊपर तक अभी मैंने जाना है, मुश्किल है लेकिन चढ़ने का वाकई मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओ बस नहीं, ये गार मिला एक, लेकिन आलम भाई बस अंदर आलम भाई ही जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं। नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं फंस जाना अंदर। बस मेरी जैसा यहाँ तक वो मेरा सांस फूल देना भी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली, वेलकम टू शेड्स ऑफ पाकिस्तान। अभी जो मेरे हेयर स्टेप पे ना जाइएगा, मैं बिल्कुल अभी सो के उठाऊँ। हम लोग लेट हो गए हैं आज। आलम भाई हमसे जागने से पहले के पहुँच गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हुआ हुआ है। और अभी आगे का नहीं है आइडिया कि आगे क्या मौसम होगा। कि आज का जो प्लान है, हमने आज जाना है मेहदीआबाद। मेहदीआबाद के अंदर कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो देखनी है, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे उसका हमें साथ साथ वो जो इंट्रोडक्शन है वो भी देंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं फ़ौरन से मैंने कपड़े चेंज किए हैं, तैयार हुआ हूँ। और ये हसीन व्यू है, पीछे बहुत नीचे तक बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और रात को 2-3 बजे के आसपास फिर से तूफ़ान आ गया था, और वो इतना तेज़ होता है कि ठहरे मैं अपना कैमरा वहाँ पे करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तूफ़ान इतना तेज़ होता है कि जो सामने वाली जो सारी चेयर्स हैं और ये जो जहाँ पे सामने टेबल है, ये सब उड़ के वहाँ तक गए होते हैं, आगे तक गए होते हैं। और एक और जो एक सैड चीज़ है वो ये है कि मेरे पीछे वाला जो बड़ा वाला पहाड़ देख रहे हैं, कल यहाँ पे 2 लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे विदाउट एनी लोकल, और वो कल नहीं सॉरी परसों गए थे, वो वापस नहीं आए। कल उनके जो है ना घर वाले, उनको उनका फ़ोन नंबर वो फाइनली मिला, सिग्नल्स उसके ऊपर बेसिकली आए। उन्होंने फिर जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको इनवाइट किया, उनसे हेल्प मांगी कि जी ऐसे ऐसे हमारे घर वाले उस सामने वाले पहाड़ के ऊपर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कल रात को इवन के 12-1 बजे तक ऑपरेशन जो है ना चलता रहा। कि मैं रात को यहीं पे बाहर था तो मैंने देखा कि ना ऊपर एक लाइट ऑन है। तो पहले मेरा ख्याल था शायद कोई स्टार हो, क्योंकि टाइम ऐसा था कि जो मिल्की वे है ना वो नीचे की तरफ जा रही थी। तो वो आलम भाई ने सुबह आके हमें ना बताया है कि वो जो 2 लोग थे जो गुम हुए थे, अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी नहीं मिले। और अफसोस ही है ज़ाहिर है, लेकिन इसलिए बोला जाता है कि जब किसी नई जगह पे आप जाएं, हमेशा किसी ना किसी लोकल के साथ जाएं। और एक और चीज़ मैं दिखाऊँ, अभी मैंने बात करते हुए देखी है, मेरे पीछे जो ये शीशा है, दरवाज़ा है, ये रात को इतनी तेज़ हवा थी, ये लॉक नहीं हुआ था, तो ये जाके हिट हुआ और सारा टूट गया। बहरहाल अभी जी थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद फिर मेहदीआबाद के लिए निकलते हैं। ये जी मेहदीआबाद के लिए निकल आए हैं, और असल में मसला ये है कि ना किसी ने नाश्ता नहीं था किया हुआ, तो हम लोग इधर ना ममतू लेने के लिए आए हैं, क्योंकि फौरी यही था कि वहाँ पे भी पहुँचना है, बारिश भी हो रही है। मसला ये है कि ये ना हो कि वहाँ पे हमारी वीडियोज़ ही ना बन सकें। तो अभी ये भाई के पास हम आए, हेलो कर दें। मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ बताऊँ, वैसे ही जो ममतू है ना 140 का है, लेकिन जब आपके साथ कोई लोकल होता है ना, ये बकरा भी आ गया, जब आपके साथ कोई लोकल होता है ना तो वो को ना फिर ख़ास को डिस्काउंट देते हैं। अब वो 40 का ममतू मुझे 20 का मिल रहा है। ममतू बस पैक होते हैं, फिर इसको जो है ना हम लोग रास्ते में ही खाएँगे और फिर आगे मेहदीआबाद। मेहदीआबाद जाते हुए जी फर्स्ट स्टॉप हमारा आ गया, और ये एक बहुत बड़े साइज़ का ना पत्थर है, उसके ऊपर एक बेसिकली कार्विंग हुई है। और इन लोगों का मानना ये है कि ये एक बुद्धिस्ट या फिर ये जो है ना कोई बोनिज़म का स्टूपा है। ऊपर बहुत है, और लेकिन कोई ख़ास व्यू नहीं आ रहा मेरे पास। मैं फ़ोन से ट्राई कर लेता हूँ अगर उसकी कोई मेरे पास क्लिप आ सके। ये जो भी मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, ये बेसिकली
ये सारा स्तूपा है, ठीक है। लेकिन जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो बेसिकली मिशन है वो ये है कि जो सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, प्लेसेस हैं, स्तूपास वगैरह हैं, उनके ऊपर ये लोग इश्तिहार वगैरह जो है ना लगा जाते हैं। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं। इन्होंने हमें बेसिकली साइट्स वगैरह दिखानी है। इनकी छोटी छोटी जो है ना, सॉरी ठंड बहुत ज़्यादा है इधर, डॉक्यूमेंट्रीज़ को हमने रिकॉर्ड करना है और फिर इनको देना है ताकि इनकी अपनी फिर वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट कर। ये हम लोग मेहदियाबाद नहीं है, ये जगह गोल के खोल, बहरहाल ये इसका नाम है। इधर इतनी मेरे हाथ इस टाइम फ्रीज़ हो रहे हैं, यक ठंड है और बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर। नीचे इंडस बहर है, इंडस ज़रा थोड़ा सा दूर है, मैं ज़रा गिरना जाऊँ, पता नहीं आपको फील हो रहा हो कि नहीं। फ़ोन से जूम करके मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा। वो इंडस बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे ना बह रहा है। अभी मेहदियाबाद जाएंगे, वहाँ पे कुछ साइट्स हैं वो देखेंगे और फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा सेकंड स्टॉप है वो सरमिक विलेज है। जी जी, सरमिक विलेज है। सरमिक विलेज के अंदर एक बहुत कदीम मस्जिद है। इसकी हिस्ट्री क्या है वो हमें इस्माइल भाई बताएंगे। ये भी गिलगित यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के स्टूडेंट हैं, आर्कियोलॉजी के अंदर होते हैं ये। जी बताइए जी। तो ये जो मस्जिद हम आए हैं इसे थमी मस्जिद कहते हैं। वैसे थमा जो है ना वो कहते हैं कि बल्कि में साइड को कहते हैं कि बिल्कुल गांव के किनारे पर हो, तो क्योंकि ये मस्जिद गांव के बिल्कुल किनारे पे बनी हुई है तो इसे थमी मस्जिद कहते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही कदीम इस लिहाज से क्योंकि इस्लाम की इस इलाके में आने के बाद से यानी 7वीं ईस्वी में हिजरी में, तो इसके बाद से ये जो है ना वो मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है और ये तकरीबन इसकी जो है 700-800 साल पुरानी मस्जिद है। अच्छा, ये सारी जो मस्जिद है अपनी असल हालत में है? जी बिल्कुल। इसकी जो वुड कार्विंग्स है वो तकरीबन अपने ओरिजिनल इसकी कंडीशंस में है, ताहम इसकी हल्का फुल्की जो है ना वो इसकी रिस्टोरेशंस के लिए या इसकी रिपेयरिंग हो गई है अलबत्ता, लेकिन इसकी जो मेन जो चीज़ है इनकी वो वुड कार्विंग्स वगैरह हैं ये उसी कंडीशंस में ही रखे हुए हैं। और ये वुड कोई ख़ास उस टाइम आप वो बात कर रहे थे? इसकी वुड कार्विंग्स में इसकी मुख्तलिफ डिपिक्शंस है ना वुड कार्विंग्स की। एक तो ये मेन दरवाजे बना हुआ था वो सवास्तिका के बने हुए थे। इससे बुद्धिज़्म और मोनिज़्म में और जैनिज़्म में इन मज़ाहिब में सवास्तिका को जो है ना वो बहुत ही अहमियत दी जाती थी। इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि उस दौर में जब ये एरिया जो है ना वो बुद्धिज़्म से जो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो रहे थे तो दोनों की जो चीज़ें जो है ना इसमें मिक्सअप हो गई थी और जो कार्विंग के तौर पर उन्हें इनको यहाँ पर प्रिजर्व किया हुआ है दोनों मज़ाहिब को मिक्स करके। और इसकी जो मेन नक्शकारी वगैरह है इसमें जो मेन फूल बने हुए हैं इसमें जो है ना कुछ जो है ना वो ईरानी उसमें है और कुछ जो है ना वो कश्मीरी कार्विंग्स भी इसमें शामिल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मस्जिद है ना बड़ी खूबसूरत और छोटी सी साइज़ की मस्जिद है। मैं अभी अंदर से जाके भी दिखाता हूँ आपको। और सबसे मज़े की चीज़ है, अभी मैं बाहर जाके दिखाता हूँ, जैसे बिल्कुल साथ इंडस भी बह रही है। टोटली लकड़ी के बने हुए हैं ना, बिल्कुल लकड़ी के बने हुए हैं, इसमें कोई अलग चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई हैं। मट्टी और लकड़ी के बने हुए हैं। ये जी ये मस्जिद को अंदर से ये इतनी सी है, बहुत मतलब मेरे ख्याल में 20 भी नहीं आ सकते लोग इसके अंदर पूरे, है ना? ये इसका सामने मिंबर है और ये छोटी सी मस्जिद है एक, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये सामने इंडस है और आलम भाई को मैंने कैमरा दे दी कि अगर कैमरा मेरे पास होगा तो मुझसे फिर चला नहीं जाएगा। और अभी हम थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहे हैं, पानी बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा मैंने पास से नहीं देखी इंडस। और यहाँ से कहाँ से जाऊँ, जंप मार दूँ उधर? जी बड़े मुश्किल रास्ते से उतर के जो यहाँ के सारे लोकल्स हैं ना उनके लिए रास्ते आसान है। वो लोग तो वॉक कर रहे थे, हम पहले बैठते थे फिर उठते थे। लेकिन ये मेरे पीछे रिवर इंडस है, हद का ठंडा पानी है क्योंकि ये सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हुए हुए हैं और यहाँ से अब फ्लो कर रहे हैं। पानी इतना क्लियर है कि पत्थर सामने जो है नज़र आ रहे हैं। और अभी हमारा ये हमने मस्जिद कवर की है, लेकिन मैंने ऊपर से देखा कि हाँ एक और चीज़ आप लोगों को जो ये सारे जो पीछे मेरे पत्ते नज़र आ रहे हैं उनको इस आइडिया होगा कि ये ऑटम का सीज़न चल रहा है। सब जगह ऑरेंज है, ग्रीन है, येलोइश है, कुछ ट्रीज़ रेड हैं। इतनी खूबसूरत यहाँ पे खामोशी है। मैं बीच में तकरीबन कोई 10 सेकंड्स का शॉट सिर्फ इसकी फ़्लो का और जो इसकी खामोशी है उसका डालता हूँ। बस ये हमने देख ली। इसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं और आगे फिर अभी भी मेहदियाबाद नहीं आया, वहाँ पे जाके फिर बाकी की साइड्स देखते हैं।
जी हम लोग मेहदीआबाद आ गए और मेहदीआबाद बेसिकली एक गांव है और इस गांव के अंदर जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने कुछ एक्सकवेशंस की हैं, कुछ उनको कुछ जगह वगैरह मिली हैं जो कि हिस्टोरिक हैं बहुत ज़्यादा, बुद्धिस्ट टाइम के, बोनिज़म की। तो हम लोग अभी वो जो स्पॉट्स हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं। ये सांस इसलिए से में चढ़ा हुआ है, रास्ते ज़रा मुश्किल है, इन लोगों के लिए इजी होते हैं, हमारे लिए असल में हम लोग ज़ाहिर है हमें आदत नहीं होती पत्थरों के ऊपर से चलना। जैसे ये रास्ते हैं इनके ऊपर से अभी हम लोग आए हैं, चढ़ना और उतरना। ये मेरे साथ फिर से आज सैफुल्लाह भाई हैं। सैफुल्लाह भाई हेलो करें, हेलो करें, हेलो करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? हाँ, कल वाली वीडियो में सैफुल्लाह भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अभी नीचे बहुत ज़्यादा खूबसूरत पानी बह रहा है, वो भी जाके देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा मेन काम है, इनकी जो साइट्स हैं उसको देखना, उसको रिकॉर्ड करना, मेन सारी चीज़ हमारी वो है। फिर उसके बाद हम लोग आपको बल्कि ये जो ब्रिज जा रहा है ना, इस ब्रिज का आपको एक छोटा सा व्यू देता हूँ वापसी के ऊपर, फिर इसको प्रॉपर्ली मैं कवर करूँगा। खूबसूरत, साफ़ सुथरा, और देखने में पता लग रहा है कि पानी कितना ज़्यादा ठंडा होगा। ये पीछे भी ऑटम के लीव्स हैं सारे, ब्रिज हिल रहा है, ये भी ऑटम के लीव्स हैं सारे। अच्छा, साइड तक अभी हम लोग जा रहे हैं। तक कि एक जो बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है ना, वो यहाँ के ना घर हैं। ये घर बड़े खूबसूरत, बड़े सादा से हैं, देखने में ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग को इसकी आदत नहीं है। हम लोग के लिए एक दिन यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, ये सारे इशू हमें रहेगा। और सबके पास इधर अपने जानवर भी हैं। ये सारे इधर के घर बड़े सादा से बने हुए हैं, पुराने पुराने घर हैं, तंग तंग सी गलियाँ। वही बात, मुझे अभी भी ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी है, इतने खूबसूरत घर हैं, सादा से हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रह सकूँगा। तो ये वो पत्थर है जिसको बेसिकली हम लोग देखने के लिए आए थे। एक और भी है यहाँ पे, लेकिन असल में इसका इशू ये है कि ये पुराना इतना देखभाल नहीं की गई, तो अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको पढ़ा नहीं जा सकता। और इसकी कोई कार्बन डेटिंग भी नहीं हुई हुई कि हम लोग ये आइडिया को हमें हो सके कि ये कितना पुराना है। लेकिन लोगों का बोलना यही है कि ये सारा बोनिज़म का और बुद्धिज़्म का है, तो ये तकरीबन कोई 3000 साल ऑलमोस्ट इसको होंगे। इसके बाद जी हम नेक्स्ट वाले पे जा रहे हैं। नेक्स्ट वाले की अगर कोई हिस्ट्री हुई तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये जो नेक्स्ट स्पॉट है हमारे पास, ये बेसिकली एक दरख्त है अखरोट का। और इन लोगों का बोलना है, ये सारे हमारे साथ आए हैं स्टूडेंट्स आए हैं, उनका बोलना ये है कि ये शायद बल्तिस्तान का ओल्डेस्ट ट्री है। एस्टिमेटेड, मतलब कोई कंफर्म नहीं है। इसकी जो एज है वो ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1500 ईयर्स है, क्योंकि उसके बारे में यही बोलते हैं कि जो अखरोट का दरख्त होता है उसको ग्रो करने में बहुत साल लगते हैं। और क्योंकि ये सारे यहाँ के लोकल्स हैं, इन लोगों का बोलना ये है कि हमने कभी इससे बड़ा और पुराना बल्तिस्तान का ट्री नहीं देखा, अखरोट का ट्री हमने बल्तिस्तान के अंदर नहीं देखा। ये जो नेक्स्ट स्पॉट है हमारे पास, ये और स्टूपा है, वही रॉक के ऊपर कार्विंग हुई हुई है, लेकिन इसके बारे में दो कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टूपा बिलोंग्स टू हिंदुज़म, और कुछ लोगों का मानना है कि दिस स्टूपा बिलोंग्स टू बुद्धिज़्म। हिंदुज़म इसलिए क्योंकि जो भगवान की शेप है वो शायद हिंदुज़म के अंदर पाई जाती है। बुद्धिज़्म की वजह सिर्फ एक रीज़न है, इसके सर के नीचे एक छोटा सा लोटस फ्लावर बना होता है जिसकी अहमियत बुद्धिज़्म के अंदर है। तो अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। ये स्टूडेंट्स अभी बेसिकली चीज़ें ढूंढ रहे हैं, उसके बाद इसकी कार्बन डेटिंग होगी, इसके बारे में आर्टिकल्स फिर मेंशन होंगे, छपेंगे इनके मैगजीन्स के अंदर, और फिर उसके बाद जाके कंफर्मेशन होगी कि इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और डेट्स क्या हैं। और ये जो सारी जगह आप देख रहे हैं, ये फिर से जैसे मैंने कल वाली वीडियो के अंदर बोला था, पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि ये हकीकतन आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इधर पहले कोई भी नहीं आया हुआ। स्कर्दू में आपने हमेशा जो स्कर्दू की वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपने हमेशा वो नेचर की खूबसूरती वगैरह देखी होगी, लेकिन स्कर्दू की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये जी बड़ी मुश्किल रास्तों से सारे पत्थर वगैरह हैं, इधर से भी हमने ऊपर तक अभी तक हमने जाना है। सांस में चढ़ गया है। आलम भाई को तो फील भी नहीं हुआ होना, क्यों आलम भाई? कोई पता नहीं है, अभी हम चले ऊपर कुछ स्टूपा वगैरह पता नहीं क्या है, वो भी जाके देखना है। अभी आगे जाके मिलते हैं आपसे। उसकी तलाश में, इसके अंदर इतना काम किया है। ये रास्ता
मुश्किल है, पीछे सारे पत्थर हैं, ये चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ, ये ऊपर तक अभी मैंने जाना है। मुश्किल है लेकिन चढ़ने का वाकई मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं आपको स्टेप 2-3 दिखाता हूँ किस तरह लेने पड़ते हैं। आलम भाई की स्पीड, आलम भाई तो वॉक कर रहे हैं जैसे हम लोग सीधी सड़क पे वॉक करते हैं, आलम भाई की वॉक उस तरह की है। ये पीछे आइडिया हो रहा होगा, सारी जगह ऐसी है। ये जी जो मुश्किल रास्ते से अभी हम लोग आए हैं, सारी वीडियो आपने देखी है, उसको बेसिकली हम लोग देखने आए थे। ये स्तूपा है और उसके ऊपर ये बेसिकली एक सिंगल आई है। जो मेन चीज़ है वो ये है, बहुत से लोगों का मानना है कि बुद्धिज़्म का ही है ये चीज़, लेकिन इस सिंगल आई का क्या मतलब है इस चीज़ को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। मैं असल में चाहूँगा कि जो इस्माइल भाई हैं वो हमें बताएं कि स्टूपा बेसिकली क्या होता है। जी, तो ये बुद्धिस्ट स्टूपा जो है ना वो इसके दो ही सिंबल्स माने जाते हैं स्टूपा के। ये स्टूपा जो है ना वो एक तो बुद्धिस्ट का जो है ना अपनी इबादतगाहें जो होती हैं वो स्टूपा कहलाते हैं। दूसरा बुद्धिस्ट में से जो उनकी ख़ास किसी मजहबी पेशवा होते हैं, मुंग होते हैं या बख्शू होते हैं, तो इनकी जो है ना जो आखिरी आरामगाह है जिसे हम मज़ार कहते हैं वो उनके डिपिक्शंस करती हैं। और यहाँ इन इलाकों में क्योंकि बुद्धिस्ट काफ़ी अरसा तक जो है ना बुद्धिस्ट यहाँ पर रहा है, तकरीबन कोई 700, 800, 1000 साल रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली बुद्धिस्ट की जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपिक्शंस हमें मिलते हैं। तो इनमें से एक ये बुद्धिस्ट जो है ना वो स्टूपास है जिसे हम तिब्बतियन स्टूपास भी कहते हैं। और एक तो प्री मेच्योर स्टूपास होते हैं, एक जो है ना मेच्योर स्टूपास होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही है मेच्योर स्टूपा है जिसे हम तिब्बतियन बुद्धिस्ट स्टूपा कहते हैं। नीचे वाला मुश्किल रास्ता काट के अगर देखने के, अगर इतने मुश्किल रास्ते के बाद इस तरह की चीज़ मिल जाए तो बेहतरीन है। ये पानी देखने में इंतहाई ठंडा और फ्रेश लग रहा है, और जो यहाँ के लोकल्स उन्होंने बताया कि इस पानी को पी भी सकते हैं, लेकिन पानी इतना ठंडा है कि इसको पिया भी नहीं जा सकता। अभी जी बस वापस जा रहे हैं नीचे, उसके बाद फिर हम और की जगह हुई तो वो भी साथ साथ शामिल कर लेंगे, वरना फिर आपको रात में मिलते हैं। ओ बस नहीं, एक गार मिला एक, लेकिन आलम भाई बस अंदर आलम भाई ही जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं। नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं फंस जाना अंदर। बस मेरी जैसा यहाँ तक वो मेरा सांस फूल जाना भाई। आलम भी अंदर क्या है, बस आप मुझे अपडेट, बस उसकी वीडियो फिर आप बना देंगे। अली भाई को जरूर, और वो बोल रहे कि अली भाई को लेकर। हाँ जी बाबा कहाँ बैठे हुए? मैं आ रहा हूँ, बाबा को रोशनी चाहिए। ये देखो, ये अंदर काफ़ी लंबी टनल है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते। मैं कोशिश करता हूँ दूसरी साइड जाने की। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी काम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं ये जगह। और इसका जो मेन जो रास्ता है वो यहाँ से, ये देखो मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये यहाँ से ये जगह है, इससे मज़ीद मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि देखो इसके इस साइड यहाँ भी जा सकते हैं और इस साइड भी रास्ते है, तो ये हर एंगल से बंदा अंदर जा सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नीचे लेट के जाना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, इस वीडियो को एडिट करते वक्त मैंने देखा कि मैंने इसका एंड शूट नहीं किया हुआ था, तो मेहदीयाबाद से हम लोग फिर वापस जब स्कर्दू गए तो हमने रास्ते से चपली कबाब लिए बीफ के, जो कि एक्सेलेंट थे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं खपलू जाऊंगा, और खपलू आई मस्ट से कि एक मेस्मराइजिंग जगह थी। वहाँ की जो हिस्टोरिकल साइट्स थी वो भी इंतहा की खूबसूरत हैं। और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका मौज।